नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। संविधान दिवस पर सीएम योगी बोले, कहा हमारा संविधान सशक्त लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक, हर नागरिक को समान अधिकार। भाजपा ने 14 जिलाध्यक्षों का किया ऐलान, देर रात सूची की गई जारी, सत्ता के समीकरण पर पार्टी की पूरी नजर। लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा, शादी से लौट रही कार नहर में गिरी, 5 की मौत, 1 घायल। मुजफ्फरनगर में मंच से गरजे चंद्रशेखर, कहा एसआईआर से नहीं चुराने देंगे वोट। रामपुर श्रावस्ती अमेठी के मॉडल गांव को आज से देखने जाएंगे प्रधान, सीखेंगे विकास के तौर तरीके। संभल में 46 साल से बंद कुएं की खुदाई शुरू, 1978 के दंगों में चर्चित रहा था यह स्थान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आज दिल्ली व एनसीआर के दौरे पर हैं। तो दिल्ली, गाजियाबाद व गौतम बुद्ध नगर के दौरे पर रहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सबसे पहले भगवान पार्श्वनाथ मंदिर के स्थापना कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो गौतम बुद्ध नगर में जेवर एयरपोर्ट का निरीक्षण भी करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे और इस बैठक में अधिकारियों को निर्देश भी देंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसी के साथ आपको बता दें, नोएडा मेदांता सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के भारत मंडपम पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो भारत मंडपम में पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली व एनसीआर के दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एयरपोर्ट संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक भी करते नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज दिल्ली व एनसीआर के दौरे पर रहेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के भारत मंडपम पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। भारत मंडपम में वाईपीओ गोल्ड के साथ बैठक करेंगे। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, इस तरीके से आज दिल्ली व एनसीआर के दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके दौरे से जुड़ी क्या कुछ जानकारी है आपके पास, जरा दर्शकों को बताइए। मनीष जी। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज जो है दिल्ली एनसीआर का दौरा है, जहां पर सबसे पहले वो जो है गौतम बुद्ध नगर पहुंचेंगे और गौतम बुद्ध नगर पहुंच करके जो एयरपोर्ट बनाया जा रहा है उस एयरपोर्ट की उनके द्वारा जो है वहां पर उनके वो निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के साथ साथ जो है अधिकारियों से बातचीत की जाएगी। जिस प्रकार से समय नजदीक आ रहा है उस एयरपोर्ट का जो है उद्घाटन करना है, तो जिस प्रकार से देखा जाए तो वहाँ पर अधिकारियों से बातचीत करने का सिलसिला देखने को मिल सकता है और उनसे मुख्यमंत्री जानेंगे कब तक जो है एयरपोर्ट जो है पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो कहा जाएगा ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट को लेकर के जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है कई बार जो है दौरे कर रहे हैं और लगातार जो माना जा रहा है कि जल्द से जल्द कंप्लीट करा करके जो है उस एयरपोर्ट का जो उद्घाटन जो है देश के प्रधानमंत्री योगी मोदी से कराने का जो है पूरा प्लान है। इसको लेकर के भी पूरी एयरपोर्ट की जानकारी
पिछली बार जब गए थे तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी दी थी। उसी प्रकार से अगर दूसरे कार्यक्रम में देखें तो मेदांता हॉस्पिटल को लेकर के उसका उद्घाटन का कार्यक्रम है, तो वहाँ पर भी योगी आदित्यनाथ वहाँ पर करके जो है हॉस्पिटल का उद्घाटन उनके द्वारा किया जाएगा। दूसरा कार्यक्रम दिल्ली में है, जहाँ पर देखा जाए तो भारत पर्व को लेकर के जो है वहाँ पर उस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, शिरकत करेंगे और इसी प्रकार से इन कार्यक्रमों को लेकर के जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली एनसीआर के दौरे पर जो है सभी कार्यक्रम उद्घाटन साथ एयरपोर्ट का निरीक्षण करना है। ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनसीआर के आज दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और अब खबर उन्नाव से है, जहां चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश कैंपस, जो प्रदेश की पहली एआई ऑगमेंटेड निजी मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी है, उसने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकैसल के साथ एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत छात्र व फैकल्टी एक्सचेंज, संयुक्त शोध परियोजनाएं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, वर्कशॉप्स, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और ग्लोबल ट्रेनिंग जैसी गतिविधियों पर सहयोग किया गया। छात्र सेमेस्टर एक्सचेंज और विभिन्न देशों की संस्कृति सीखने के अवसर पर प्राप्त करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकैसल के प्रतिनिधि मंडल ने सीयू यूपी की एआई ड्रिवन लैब्स और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सराहना की है। समझौते पर सीयू यूपी की ओर से एमडी जय इंदर सिंह संधू और न्यूकैसल की ओर से डॉक्टर अलेक वोनिस्की ने हस्ताक्षर किए और डॉक्टर वोनिस्की ने कहा कि यह साझेदारी भारत ऑस्ट्रेलिया शैक्षणिक सहयोग को नई दिशा देगी और एआई, साइबर सुरक्षा, सतत विकास व नवाचार जैसे क्षेत्रों में संयुक्त काम के लिए अवसर खोलेगी। उन्होंने सीयू यूपी के आधुनिक एआई आधारित पाठ्यक्रम और मजबूत उद्योग कनेक्टिविटी की प्रशंसा करते हुए इसे एक उभरता हुआ वैश्विक संस्थान बताया। ये एमओयू उच्च शिक्षा, शोध और वैश्विक एक्सपोजर के क्षेत्र में सीयू यूपी के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है। और अब खबर सोनभद्र से है, जहां जनपद के रॉबर्ट्सगंज शहर के एक होटल में हुई चोरी की घटना के दृष्टिगत पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर रणधीर मिश्रा द्वारा शहर के समस्त होटलों व मैरिज लॉन का निरीक्षण किया गया है। होटल संचालकों को पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा चोरी की घटना के रोकथाम हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा सदर कोतवाली में भी एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त होटल मालिकों को बुलाकर जागरूक भी करने का काम किया गया। पुलिस अधीक्षक सर के निर्देश के क्रम में अभी हम लोगों ने होटल मालिकों एवं विवाहिक स्थलों के सभी मैनेजर और उनके मालिकों के साथ एक जागरूकता अभियान चलाया है, जिसमें हम लोगों ने अपने स्तर से ये निर्देश जारी किया है कि वो अपने होटल में तथा जो उनका वैवाहिक प्रतिष्ठान है, जहाँ पे आए दिन लोगों की शादियाँ आयोजित हो रही हैं, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे को लगाएं तथा एक जगह सेंट्रलाइज सीसीटीवी कैमरे को निगरानी हेतु एक ऑपरेटर को रखें, जिससे ये पता चल सके कि कौन आदमी दोपहर से ही आया, कौन आदमी बाहर जा रहा है। कई बार अगर कोई आदमी बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है, तो निश्चित रूप से वो संदिग्ध है। ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करके तत्काल पुलिस को बताएं, जिससे हम लोग समय रहते कार्रवाई कर सकें। और अब खबर कानपुर से है, जहां रोहिंग्या सहित अन्य घुसपैठियों के खिलाफ शुरू अभियान के मद्देनजर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा 700 से ज्यादा गांव के चौकीदारों के आयोजित सम्मेलन को काफी अहम माना जा रहा है। पुलिस कमिश्नर ने सम्मेलन में पहुंचे चौकीदारों को निर्देश दिए कि वे क्षेत्र में रहने वाले संदिग्ध लोगों की जानकारी पुलिस से साझा करें, बाहरी लोगों की आवाजाही पर नजर रखें और किसी तरह की आशंका होते ही क्षेत्रीय पुलिस को संपूर्ण ब्यौरा उपलब्ध कराएं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महानगर सहित पूरे प्रदेश में घुसपैठियों को चिन्हित कराने का अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के ग्रामीण इलाकों में पनाह लेने की आशंका के मद्देनजर पुलिस कमिश्नर ने अभी से सक्रियता बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि इस
इसीलिए गांव में दायित्व संभाल रहे चौकीदारों को अब पुलिस सूचना तंत्र के तौर पर इस्तेमाल करते हुए अनाधिकृत लोगों की निगरानी कराते हुए चौकसी बरतेगी। ये हमारे जनपद के करीब 750 चौकीदार हैं। उनको आज हमने पुलिस लाइन में बुलाया था। उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके संबंध में कुछ ट्रेनिंग दी गई है। कुछ उनका हेल्थ चेकअप भी हमको कराना था और साथ साथ हमको इनकी ये जानकारी करने की जो जीवित होने का और कौन एक्चुअल में है, तो उनको हम लोगों ने इनका सत्यापन भी कराया गया है और इनकी कुछ ड्यूटियाँ इनको बता दी गई हैं। इसके साथ साथ क्योंकि आजकल ये SIR का भी चल रहा है, उसके संबंध में भी हमने इनको जानकारी दी है कि इनके यहाँ पर कोई बाहर का व्यक्ति कोई हो जो अनऑथराइज्ड हो, तो उसके बारे में ये गांव में जा करके ये जानकारी करें और हमारे पुलिस को और BLO और हमारे SDM साहब को जो है अवगत करा दें कि ताकि जो है जो स्क्रूटिनी हो रही है तो साफ सुथरी स्क्रूटिनी हो सके। जो मुझे आज बताया गया, हमारे दायित्व बताए गए, जो हम ड्यूटी करते हैं अपने पुलिस के साथ में, हम पुलिस की तीसरी आंख हैं और जैसे हम पैरा लगाते हैं तो हमारे गांव में अन्य व्यक्ति लोग आ जाते हैं, रहने लगते हैं, उनके पास धन अचानक आ जाता है। इसके प्रति हमें जागरूक किया गया कि हमें उनकी तत्काल में सूचना दी जाए। सूचना जैसे कि हमारे यहाँ लोग आ जाते हैं और ज़मीन कब्जा करने लगते हैं और उनके पास धन ज़्यादा होता है, उनकी वाहवाही होने लगती है, तो उनकी गोपनीयता से हम पुलिस को अवगत कराते हैं। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां किसान समस्याओं को लेकर भाकियू टिकैत गुट का कलेक्ट्रेट परिसर में धरना जारी है। किसान नेताओं ने गन्ना खरीद का MSP बढ़ाने और समय पर गन्ना मूल्य का भुगतान कराने पर जोर दिया है। साथ ही अवैध खनन और कटान पर विरोध जताते हुए आक्रोश भी जताया है। प्रदर्शनकारियों ने चकबंदी कराने की मांग भी बुलंद की। उन्होंने किसान समस्याओं के निराकरण को तवज्जो न दिए जाने की स्थिति में काला आम चौराहा जाम करने की चेतावनी दी है। आज संयुक्त किसान मोर्चा का राष्ट्रीय आह्वान है। किसान आंदोलन को 5 साल हो रहे हैं और जो हमारी मुख्य मांग है, MSP की गारंटी मिले, जो मनरेगा की 200 रुपये दे रहे हैं ये 700 हो, 300 यूनिट फ्री मिले और जो बिजली का निजीकरण कर रहे हैं उसका विरोध भारतीय किसान कर रही है। चकबंदी की समस्या है, आवारा पशु की समस्या है, नकली कीटनाशक की समस्या है और जिले की और क्षेत्र की ऐसी विभिन्न समस्याएं जिनसे किसान रोज आ रहे हैं और धक्का खा रहे हैं, काम नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते खबरों में, हरदोई पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर SP अशोक कुमार मीणा ने जनसुनवाई कार्यक्रम के तहत शिकायतकर्ताओं की समस्याएं सुनी। SP अशोक कुमार मीणा ने एक एक कर सभी फरियादियों से मुलाकात की और उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को गंभीरता से सुना। समस्याओं को सुनने के बाद SP ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने साफ किया कि शिकायतों के समाधान में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। SP ने जनपद के सभी पुलिसकर्मियों को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत को पूरी गंभीरता से लें और निर्धारित समय सीमा के भीतर उसका उचित समाधान करें। और अब खबर बागपत से है, जहां बागपत जिले के रमाला थाना क्षेत्र से असारा गांव से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक मुस्लिम युवक पर इंस्टाग्राम पर हिंदू नाम बताकर एक हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाने और उससे शादी करने का आरोप लगा है। पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार असारा गांव निवासी दानिश नामक युवक ने इंस्टाग्राम पर अपना नाम बदलकर दिनेश रखा और हिंदू लड़की से दोस्ती की। ये दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई और दोनों ने एक मंदिर में शादी कर ली। शादी के बाद जब युवती युवक के घर पहुंची तब
तब उसने युवक की असली पहचान पता चली। युवती को मालूम हुआ कि जिस शख्स से उसने दिनेश बनकर शादी की है उसका असली नाम दानिश है। वो मुस्लिम समुदाय से है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि शादी के बाद 2 महीने तक युवक दानिश उर्फ दिनेश उससे दुष्कर्म करता रहा और बाद में मारपीट कर उसे घर से बाहर निकाला। इस घटना के सामने आने के बाद कई हिंदू संगठनों ने युवती को न्याय दिलाने की हुंकार भरी है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से आरोपी युवक दानिश और दिनेश के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। और अब खबर कानपुर से है, जहां पानी की सप्लाई बड़े पैमाने पर प्रभावित होने वाली है। भैरोघाट पंपिंग स्टेशन में तकनीकी काम के चलते 100 से ज्यादा मोहल्लों में पानी नहीं आएगा। हालांकि जल्द ही जलापूर्ति फिर सामान्य हो जाएगी। दूसरी तरफ छेपड़ा पुलिया की टूटी पाइपलाइन ठीक हो गई है और करीब 15,000 लोगों को पानी मिलना शुरू हो गया है। भैरोघाट वाटर पंपिंग स्टेशन में विद्युत पैनल और बैंड बदलने का काम किया जा रहा है। इसी कारण जलापूर्ति बंद रहेगी। हालांकि सप्लाई पूरी तरह सामान्य कर दी जाएगी। आज जो हम लोगों ने समाचार पत्रों में भी प्रकाशित कराया है कि जो हमारा भैरवघाट रॉ वाटर है वहाँ पे जो एक हमारी लाइन है उसमें बेंड ब्रेक हो गया था, उसका आज रिप्लेसमेंट में का काम चल रहा है। और जहाँ भी पानी की दिक्कत आ रही है वहाँ पे हम टैंकर भिजवा रहे हैं। और आज सुबह हमारी सामान्य जलापूर्ति रही है और शाम की केवल आज जो जलापूर्ति वो बाधित है और कल सुबह से सामान्य रूप से जलापूर्ति होगी। और अब खबर बागपत से है, जहां इंस्टाग्राम पर नाम बदलकर एक युवक ने एक युवती के साथ पहले तो दोस्ती की और उसके बाद उसे अपने प्रेम जाल में फंसा दिया। 2 महीने तक दुष्कर्म करता रहा दानिश से दिनेश बने युवक ने युवती से मंदिर में शादी भी की और उसके बाद अपने घर ले गया। युवती को दानिश के घर जाने पर पता लगा कि वो विशेष समुदाय यानी मुस्लिम धर्म से है। इसके बावजूद भी युवती लोकलाज के डर से दानिश के साथ ही रहने को तैयार हो गई, लेकिन दानिश ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया। अब न्याय के लिए युवती अधिकारियों से गुहार लगा रही है। युवती का कहना है कि दानिश उर्फ दिनेश रमाला थाना क्षेत्र के असारा गांव का रहने वाला है, जिसने इंस्टाग्राम पर अपना फेक अकाउंट बनाया और अपना नाम दिनेश कुमार बताकर उससे बातचीत शुरू की। एक विधर्मी के द्वारा इंस्टाग्राम पर फेक आईडी बनाई गई। एक हिंदू महिला को जो है अपना नाम छिपा करके उसको बहलाया फुसलाया गया। उसके 2 बच्चे भी हैं। रमाला थाना क्षेत्र का यह मामला है और पीड़िता ने जो है शिकायत दर्ज कराई है। तो उसके बाद जो है अगर पीड़िता के साथ जो है निष्पक्ष जांच नहीं होती है तो हमें उनके साथ खड़े होकर के निष्पक्ष जांच कराने के लिए जन आंदोलन करना पड़ेगा। सर मुझे इंसाफ चाहिए। एक लड़के ने मेरे साथ 10 दिन बिताए और वो मुझे छोड़ दिया मेरे बच्चों के कारण। बोला कि बच्चों को नहीं अपनाऊंगा। मुझे इंसाफ चाहिए सर। क्या मामला पूरा है? किसने छोड़ दिया? किसके साथ? दानिश नाम का लड़का है। मेरे को बताया कि मैं हिंदू हूँ और मेरे से शादी की थी। शादी करने के बाद 11 दिन मेरे साथ रहा। और अब खबर मैनपुरी से है, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र के श्रृंगार नगर मोड़ के पास एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें सेंट मेरी स्कूल में कक्षा 6 में पढ़ने वाली बच्ची गौरांशी मिश्रा की मौके पर ही मौत है। हादसे में उसकी बड़ी बहन सोनाक्षी मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसमें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये पूरा मामला कोतवाली इलाके के करहल इटावा रोड का है, जहां गौरांशी मिश्रा अपनी बड़ी बहन सोनाक्षी के साथ स्कूटी से स्कूल जा रही थी। जैसे ही दोनों बहनें करहल रोड पर स्थित श्रृंगार नगर मोड़ के पास पहुंची, उसी दौरान इटावा की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने पीछे से स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूटी डगमगाकर सड़क पर गिर गई। इसी दौरान डंपर का एक पहिया गौरांशी के सिर के ऊपर से गुजर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। सुबह लगभग 8 बजे कंट्रोल से मैं सूचना मिली कि एक करहल चौराहे पर एक दुर्घटना हो गया है, जिसमें बच्ची की डेथ हो गई है। तत्काल कोतवाली पुलिस वहाँ पहुँची, कोबरा पहुँची, तो लोगों से पूछताछ मालूम पड़ा कि मृतक जो बच्ची है उसका नाम गौरांशी मिश्रा सना प्रवीण मिश्रा है, जो सुबह अपनी बड़ी बहन साथ स्कूटी से स्कूल जा रही थी। पीछे से एक ट्रक ने उसको टक्कर मार दिया है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसमें एक बच्ची एक्सपायर कर ली है और ये बहुत दुखद घटना है। इसमें क्या है कि जो रोड पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, सबसे बड़ा है प्रशासन को इसमें कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि गाड़ियाँ खड़ी होने से पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है, जगह बचती नहीं आदमी को। पोस्ट गाड़ी हाथ से बढ़ते जा रहे हैं और ये प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया कि हाथ से बढ़ते ही रहे। कौन सी गाड़ियाँ खड़ी? गाड़ियाँ बड़े बड़े टप्पर बालू गाड़ियाँ, बालू की गिट्टी, जो भी गाड़ियाँ हैं वो गाड़ियों को रोक लगाई जाए।
और अब खबर कानपुर से है, जहां घंटाघर पर अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने मिलकर अभियान चलाया। शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से यह अभियान लगातार चलाया जा रहा है। घंटाघर से सूतरखाना, लखनऊ फाटक, मरी कंपनी अभियान चलाया गया। सड़कों और नालियों पर बने स्थायी अस्थायी अतिक्रमण को जमींदोज किया गया। साथ ही कब्जेदारों को दोबारा कब्जा न करने की चेतावनी दी गई है। अभियान चलता देख अतिक्रमण किए गए कुछ लोग खुद ही कब्जे हटाने लगे। ये कार्रवाई जोनल अधिकारी के नेतृत्व में नगर निगम टीम का क्षेत्रीय पुलिस के सहयोग से ये अभियान चलाया गया है। और अब खबर एटा से है, जहां एटा थाना रिजर्व क्षेत्र के शिकोहाबाद रोड स्थित गांव निधौली खुर्द के समीप एक सड़क दुर्घटना हो गई, जहां तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से 9 वर्षीय मासूम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार मृतक 9 वर्षीय मासूम अपने बाबा जीवाराम के साथ विक्की मोपेड पर बैठकर शिकोहाबाद से जनपद बदायूं के गांव सहसवान स्थित अपने घर वापस लौट रही थी। मोपेड पर मासूम के साथ उसकी 5 वर्षीय नातिन भी सवार थी। बताया जा रहा है कि बजरी पर मोपेड फिसल गई, जिससे 9 वर्षीय मासूम नीचे गिर गई और पीछे से आ रहे एक कैंटर की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही रिजोर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और पुलिस ने मृतक मासूम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कैसे घटना हुई? कहाँ से आ रहे थे आप? आ रहे थे धोनी से, शुक्रवार से। पहिया फिसलो आ गए बजरी पे, फिर गाड़ी पे नीचे आई, जैसे नीचे आई तैसे वो पीछे ट्रक वाला पहिया खा गया। अच्छा, कौन कौन था साथ आपके? हमारी लड़की है, वो लड़का हो हमारे। अच्छा, कितने साल का बच्चा था? 9 साल। 9 साल का। क्या नाम था? किशन। कहाँ से आ रहे थे आप? निधो सुकाबाद निकोदौली से आ रहे थे। कहाँ के लिए जा रहे थे? कहाँ के लिए जा रहे थे? सहसवान जा रहे थे। ठीक है। आगे बढ़ते खबरों में, सांसद खेल महोत्सव के तहत सिद्धार्थनगर जिले के चौखड़ा के ललिता इंटर कॉलेज में छात्र छात्राओं के लिए मैराथन दौड़ का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राओं ने उत्साह के साथ प्रतिभाग किया व खेल प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री महेश शुक्ला रहे। उन्होंने विजेता प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। मीडिया से बात करते हुए सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की उन प्रतिभाओं को खोजना और निखारना है जिन्हें अभी तक उचित मंच नहीं मिल पाया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से गांव-गांव की बेटियां और युवा आगे आएं और अपनी प्रतिभा दिखाएं और देश प्रदेश का नाम रोशन करें। मोदी जी के आह्वान पे सभी सांसद अपने अपने संसदीय क्षेत्र में जो ग्रामीण प्रतिभाएं हैं, जिनको उचित मंच या उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, जिसे प्रतिभा रहने के बावजूद भी उनको आगे उनको तराशने का या उनको निखारने का, उनके भविष्य के लिए एक उन्होंने सांसदों से अपेक्षा किया। आज इसी दिशा में पिछले कुछ वर्षों से सिद्धार्थनगर की ग्रामीण प्रतिभाओं को वो मंच देने का काम
सांसद खेल प्रतिस्पर्धा के माध्यम से सांसद खेल महोत्सव दे रहा है। और अब आगे बढ़ते खबरों में खबर मथुरा से है, जहां संविधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी सीपी सिंह ने ब्रजवासियों को संबोधित करते हुए एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जिस संविधान ने हमें वोट डालने का अधिकार दिया है, उसी संविधान के तहत प्रशासनिक कार्यों में सहयोग करना भी हर नागरिक का कर्तव्य है। इसी क्रम में उन्होंने जिले में चल रहे SIR को लेकर लोगों से पूर्ण सहयोग की अपील की है। DM सीपी सिंह ने साफ कहा कि SIR को लेकर जिले में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सर, जैसे कि कुछ बीएलओ ने अच्छा कार्य किया, आपने उनको प्रशस्ति पत्र भी दिया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो तनाव में दिख रहे हैं, उनके बारे में सब बीएलओ क्या है? देखिए, हमारे जितने भी बीएलओ हैं हमारे परिवार के सब सदस्य हैं, किसी को भी तनाव में रहने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ कुछ बीएलओ बुजुर्ग थे या मोबाइल चलाना नहीं आता था, उनके लिए हमने सहायक बीएलओ लगा रखा है। एक नहीं, दो लोग लगा रखे हैं और एक टीम भावना का काम है। किसी को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बस जिम्मेदारी मानते हुए अगर मेहनत से काम किया जाए तो ये 3 से 4 दिन का काम है। घर घर घूम करके फॉर्म कलेक्ट कर लीजिए। फॉर्म डिजिटाइजेशन के लिए हमने सभी तहसीलों में प्रतिदिन लगभग 100 ऑपरेटर लगा रखे। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।